हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनिकाज नर्सिंग एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर कनिका और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर का एक निमोनिक। और वो वार्निंग साइंस डिस्कस करने से पहले कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। कैंसर एक अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन या ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है एंड एज पर द एरिया जो अफेक्ट होता है उसके नाम से हम इसको बुलाते हैं। कैंसर को कार्सिनोमाज होते हैं, एपिथेलियल सेल कैंसर को बोलते हैं, ब्लड कैंसर अगर ब्लड सेल्स में एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है तो वो बोलते हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू में है तो उनको हम अलग से कैंसर एडिनोमास मेंशन करते हैं। तो लाइकवाइज जहाँ पर भी जिस भी सेल की एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है उस एरिया सेल के नाम से हम इसको कैंसर को डिनोट करते हैं। तो वो एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी कि टाइप्स ऑफ कैंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर के लिए। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैंसर वाले पेशेंट्स में, क्योंकि अब अलग अलग एरियाज इन्वॉल्व होंगे कैंसरस ओवरग्रोथ में, तो क्या सिग्नल्स या वार्निंग साइंस होंगे जिनसे देख के हमें पता चलेगा कि पेशेंट माइट बी डेवलपिंग द कैंसर बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। तो वो जो निमोनिक है वो आपको याद रखना है बाय द नेम ऑफ कॉशन, CAUTION। क्वेश्चन से हम याद रखेंगे वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर को। और सी से आएगा चेंज इन बावल और ब्लैडर हैबिट्स। तो पेशेंट को या तो इंडाइजेशन होगी या रिटेंशन ऑफ यूरिन है या फिर पॉलीयूरिया होने लगेगा या फिर पेशेंट को डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। A stands for a sore throat that does not heal। तो पेशेंट के पेशेंट में सोर थ्रोट होगा, ओरल कैंसर का एक साइन हो सकता है जो कि हीलिंग जिसकी नहीं हो पाती है, क्योंकि अदरवाइज अल्सर्स हो जाते हैं। अगर इंडाइजेशन है तो अल्सर्स माउथ में हो जाते हैं, स्पाइसी फूड खाने से भी हो जाते हैं जो कि हील हो जाएंगे। बट अगर हील नहीं होते तो वो एक वार्निंग साइन है। U स्टैंड्स फॉर अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज। तो वो अनयूजुअल ब्लीडिंग या तो कहीं किसी ओपनिंग जैसे ब्लैडर है, वेजाइना और रेक्टम से अगर हो रही है तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसको सर्वाइकल, कोलोरेक्टल या प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो रहा है अगर ऐसी ब्लीडिंग बिना किसी और सिम्टम के हो रही है। T stands for thickening or lump which is present in breast or anywhere else, so that can also suspect a cancerous overgrowth। I stands for indigestion or dysphagia। और पेशेंट अगर ये सिम्टम है तो इट कैन बी अ साइन ऑफ स्टमक, इसोफेगस और ओरल कैंसर का हो सकता है। पेशेंट को डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग है या पेशेंट को इंडाइजेशन है। O stands for obvious change in wart और मोल। तो मोल जो एक स्किन के ऊपर मेंशन होता है तो वो अगर उसकी ग्रोथ या साइज बढ़ता जा रहा है तो वो स्किन कैंसर हो सकता है। N stands for nagging cough और hoarseness of voice। तो अगर कफ है 4 वीक्स और प्रोलॉन्ग कफ हो रही है जो पेशेंट के मेडिकेशन होने देने के बाद भी नहीं ठीक हो पा रही है तो दैट कैन सस्पेक्ट द लंग और थ्रोट कैंसर। तो ये है क्वेश्चन CAUTION, जिससे हम देख पाएंगे वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर और सस्पेक्ट कर पाएंगे कि कौन से एरिया में या कौन से बॉडी ऑर्गन में कैंसर डेवलप हो रहा है। तो ये निमोनिक था फॉर द वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, याद करने के लिए बहुत ईजी है, तो आप याद कीजिए। थैंक यू सो मच।